भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में सदकोटि नमन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, एक होता है पर्वत योग, जैसे इस कुंडली में और पर्वत योग है। पर्वत योग बनता कैसे है? सौम्येषु केंद्रेषु सपत्न रंध्रे शुद्धेऽथवा शुभयुते यदि पर्वतः स्यात् लग्नान्त्यपौ यदि परस्पर केंद्र यातौ मित्रे क्षितौ भवति पर्वत नाम योगः। अर्थात लगन से, यद्यपि लगन भी एक केंद्र है और त्रिकोण है, तो लगन से केंद्र में 4, 7 और 10वें भाव में लगन से शुभ ग्रह स्थित हो। लगन से, और याद रखना है कि लगन केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। तो मित्रे क्षितौ भवति पर्वतानाम योगः। ये जातक पारिजात के 7वें अध्याय का इस 127वां श्लोक है। तो ये श्लोक बता रहा है कि जो पर्वत नाम का योग है, पर्वत नाम के योग की महर्षि पाराशर ने और बहुत प्रशंसा की है। तो केंद्र से, लगन से केंद्र में, लगन के सहित केंद्र में यदि शुभ ग्रह स्थित हो, 6वां भाव और 8वां भाव, या तो ग्रहों से खाली हो, इनमें कोई 6वें और 8वें भाव में कोई ग्रह ना हो, या 6वें और 8वें भाव में शुभ ग्रह हो, तो पर्वत नाम का योग बन जाता है। दूसरा प्रकार इस पर्वत योग का और विद्वानों ने दिया कि लगन तथा द्वादश भाव से, लगन से और द्वादश भाव से, लगन का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी परस्पर केंद्र में हो। लगन का स्वामी लग्नेश और द्वादश भाव का स्वामी द्वादशेश, यदि परस्पर एक दूसरे से जब वो केंद्र में हो जाए तो पर्वत नाम का योग बन जाएगा। तीसरा इसका जो प्रकार है, जो विद्वानों ने दिया है, वो ये लिखा है इस योग के लिए कि यदि लगनाधिपति द्वारा, यदि लगन का स्वामी त्रिकोण में बैठा हो या केंद्र में बैठा हो, उस राशि का स्वामी लगनाधिपति द्वारा अधिष्ठित राशि का स्वामी अपनी उच्च राशि में बैठ जाए। जैसे कि यदि 10वें भाव का स्वामी मंगल और सप्तम में उच्च का होकर के बैठ जाए, लगन का स्वामी इस कुंडली को ही देखना है, तो लगन का स्वामी चंद्र 10th में बैठ जाए और 10th का स्वामी उच्च राशि का होकर के और लगन से सप्तम में बैठ जाए, व्यवस्थित हो जाए, अथवा अपनी राशि में हो
यानी कि लग्नेश लगन में हो और मंगल दशम भाव में हो, या लगन का स्वामी दशम भाव में हो और दशम भाव का स्वामी मंगल उच्च का होकर के और केंद्र में बैठ जाए, तो वो उस राशि से चंद्र से भी केंद्र में हो जाएगा और लगन से भी वो केंद्र में हो जाएगा, उच्च राशि का हो जाएगा। तो जब इस प्रकार की जब स्थिति बनती है तो पर्वत नाम का योग बनता है। वो ये पर्वत नाम का योग बड़ा श्रेष्ठ और सुंदर है। जितने भी राजयोग 1111 प्रकार के जो विद्वानों ने जो राजयोग बताए हैं, उनमें बड़ा महत्वपूर्ण और अपना एक सुरक्षित स्थान रखता है। यह योग जिनकी कुंडलियों में भी बनता है, जिस प्रकार से इस कुंडली में पर्वत योग किस प्रकार से दर्शाया गया है विद्वानों के द्वारा कि लगन का स्वामी चंद्र शुभ है और लगन में बैठा है, तो एक तो लगन में चंद्र शुभ बैठ गया, दूसरा बुध जो है वो भी शुभ ग्रह में है क्योंकि किसी ग्रह के साथ नहीं है, तो बुध भी सप्तम में बैठ गया, यानी दो केंद्रों में शुभ ग्रह बैठ गई। और तीसरा कारण जो बना इसमें पर्वत योग के लिए वो बना कि छठवें भाव में शुक्र बैठा है और अष्टम भाव में बृहस्पति बैठा है। बृहस्पति की दृष्टि और द्वितीय भाव पर पड़ रही है और शुक्र की दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही है। यद्यपि इसके कारण चंद्रादि योग आप नहीं कहेंगे, इसे चंद्रादि योग नहीं है, और तो चंद्र और बुध दो शुभ ग्रहों का केंद्र में बैठ जाना और किसी पापक ग्रह का केंद्र में ना होना, क्योंकि विद्वानों ने कहा कि शुभ ग्रह केंद्र में बैठे हो, लगन से केंद्र में शुभ ग्रह हो और पापक ग्रह ना हो। छठवां भाव और आठवां भाव रिक्त हो, खाली हो, या अगर रिक्त नहीं हो तो उसमें शुभ ग्रह बैठे हो। जैसे कि इस कुंडली में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, चंद्र और बुध केंद्र में है, शुक्र छठवें में है और बृहस्पति अष्टम भाव में है। तो इन ग्रहों के शुक्र की शुभता के कारण और बृहस्पति की शुभता के कारण जो शुभ कर्तरी जो दृष्टि इनकी जो जा रही है, जो शुभ दृष्टि शुक्र की और द्वादश भाव को प्रभावित कर रही है और बृहस्पति की शुभ दृष्टि द्वितीय भाव को प्रभावित कर रही है, और स्वयं चंद्र लगन लॉर्ड शुभ ग्रह बन करके और लगन में बैठा है और बुध सप्तम में बैठा है। तो शुक्र और बृहस्पति, चंद्र और बुध चार ही तो शुभ ग्रह हैं, पांचवा तो कोई है ही नहीं ना। अर्थात शुभ ग्रह लगन को जितना अधिक प्रभावित करेंगे अपनी पार्श्व दृष्टि के द्वारा और अपनी सीधी दृष्टि के द्वारा, सप्तम दृष्टि के द्वारा, तो उतना ही लगन मजबूत हो जाता है। तो विद्वानों ने कहा है शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत लंघनम। ऐसा व्यक्ति जो उन्नति करता है शनै शनै करता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति की उन्नति धीरे धीरे तो होती है लेकिन स्थायी होती है और टिकाऊ होती है। हजारों हजारों वर्ष तक उसका इस पृथ्वी पर नाम रहता है। और जब तक जिसकी कुंडली में ये पर्वत नाम का योग जब बन जाता है तो ऐसा जातक
विद्वानों का, ऋषियों का ऐसा मत है, और उनका मत कभी असत्य नहीं हो सकता, कि ऐसा व्यक्ति जब तक इस संसार सागर में रहता है तब तक धन से खेलता है, धन में खेलता है। धन उसके कितना धन हो जाता है, कितना धन उसके पास आता है, उसकी कैलकुलेशन करने के लिए तो अन्य ही लोग रखे जाते हैं। ऐसा व्यक्ति बड़ा धनवान होता है, सुंदर होता है, सद्गुणी होता है, धार्मिक होता है, धर्माधिकार करने वाला होता है, सत्य वक्ता होता है, यशस्वी होता है। ऐसा व्यक्ति जब तक रहता है, निरोग रहता है, स्वस्थ रहता है, और ईश्वर का संसार में चिंतन करते हुए और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। तो ये जो पर्वत योग है, पर्वत योग इतना ही मजबूत है कि जिस प्रकार से जब पर्वत पर चढ़ा जाता है तो बहुत धीरे धीरे और रुक रुक करके और बड़ा परिश्रम और संघर्ष के साथ पर्वत की चोटी पे आप पहुंच पाते हैं। समय तो लगता है, संघर्ष बहुत करना पड़ता है, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है जीवन में, लेकिन इस प्रकार का जातक जिसकी कुंडली में भी पर्वत योग होता है, वो एक दिन अपनी बुलंदियों को छू लेता है और अपने जीवन का यश की पताका फहरा देता है। आपकी कुंडली में पर्वत योग बने और आपकी यश की पताका की जो कीर्ति है वो दिग दिगंत में फहराती रहे, इसी कामना और भावना के साथ में मित्रों, इस प्रकरण से आज मैं विदा लेता हूँ। आगे के प्रकरण का आपको इंतजार रहेगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय, जय गो माता की।